हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 11th बायोलॉजी के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमारे चैनल पर बाकी सभी हार्मोन्स के वीडियो हैं, बट एबीए का वीडियो हमने अभी तक अपलोड नहीं किया था और मैं चाहता था कि आप लोग एबीए के वीडियो पर एक बार ध्यान दें। एब्सिसिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं इस पर सबसे लास्ट में मौका मिला कुछ बात करने का। तो जब आप एबीए यानी एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो हार्मोन है ये मेनली इनहिबिटर है। यानी अगर हम इस हार्मोन के नेचर की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज के लिए रोकने के लिए यूज होता है। जहां इस तरह से बातें हों वहां कुछ बातें और एडिशनली कर देनी चाहिए। जहां हमारा पॉइंट है, जैसे एक तो मैंने ये बताया कि ये मेनली इनहिबिटर है बेटा, जो आपके सामने लिखा हुआ है HIBITOR। हाँ बिल्कुल सही है, ये क्या है? मेनली इनहिबिटर है। इसके अतिरिक्त इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, तो आपको ये बात जाननी पड़ेगी, इसका एक नाम स्ट्रेस हार्मोन है। एडिशनली एक बात और इसके बारे में कही जाती है कि एंटी जीए है, यानी जो जिबरेलिन हार्मोन है हमारा। जिबरेलिन पर वीडियो आप देखिएगा, बहुत अच्छे से हमने वीडियो बनाया है। तो जो जिबरेलिक एसिड है यानी जीए, उसका एंटी ये काम करता है, तो हम इसको एंटी जीए की तरह भी ट्रीट करते हैं। और इसी हार्मोन में हमने कहीं ना कहीं एंटी ट्रांसपेरेंट का कॉन्सेप्ट भी छुपा रखा है, तो हम इस हार्मोन को एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहा करते हैं। आइए मैं आपको पहले इन वर्ड्स के बारे में बता देता हूं। मेनली इनहिबिटर का मतलब होता है कि यह हार्मोन सेनेसेंस कॉज करता है। सेनेसेंस से मैंने आपको समझाया था कि इसका मतलब होता है एजिंग। चूंकि यह हार्मोन एजिंग कॉज करता है और कहीं ना कहीं डोरमेंसी ऑफ बड या डोरमेंसी ऑफ सीड कॉज करता है और जर्मिनेशन इनहिबिट करता है। जर्मिनेशन का इनहिबिटर है, जर्मिनेशन की प्रोसेस को होने नहीं देता। तो इस वजह से, इन सभी एक्टिविटीज की वजह से हमने इसका नाम इनहिबिटर रोल के लिए रखा। दूसरी तरफ स्ट्रेस हार्मोन क्यों है? जब किसी भी प्लांट के आसपास वाटर की कमी होती है, स्ट्रेस ऑफ वाटर आसपास होता है, तो ये लीफ को फोल्ड करता है, लीफ फोल्डिंग कॉज करता है और साइमल्टेनियसली स्टोमेटल क्लोजर भी कॉज करता है। तो जब स्टोमेटल क्लोजर हो जाएगा तब कहीं ना कहीं ये कहानी है। या आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं बेटा कि जब प्लांट को वाटर का स्ट्रेस मिलता है तो प्लांट अपने अंदर वाटर के स्ट्रेस के बाद ये भी इवेंट आप समझिए कि वाटर स्ट्रेस जब भी प्लांट के आसपास होता है तो प्लांट अपने आसपास एबीए को एक्टिवेट करता है, एबीए एक्टिवेटेड, और एबीए एक्टिवेट होते ही स्टोमेटल क्लोजर को स्पॉन्सर करता है। इस वजह से भी हम इसे स्ट्रेस हार्मोन की तरह रखते हैं। एंटी-जीए क्यों कहते हैं? इसी वजह से क्योंकि ये जर्मिनेशन को स्टॉप करता है और जिब्रेलिक एसिड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो यहां मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, सीड जर्मिनेशन को रोकने की वजह से, सीड जर्मिनेशन को रोक देने की वजह से भी हम इसे एंटी-जीए की तरह ट्रीट करते हैं। साइमल्टेनियसली स्टोमेटल क्लोजर की वजह से एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो वो भी आप यहां पर वो बात दोबारा आपके समझ में आ जाए, स्टोमेटल क्लोजर हो जाता है। हार्मोनल मेथड हम लोग एक बार कभी डिस्कस करेंगे आपसे कि क्यों एब्सिसिक एसिड ऐसा क्या कर देता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ये चीज भी हमारे पास आने वाली है डिस्कशन में। अब आइए बेटा आगे बढ़ते हैं और एबीए की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर हम एक बार आपको लेकर जाते हैं। लिखा है एनसीईआरटी में कि 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एबीए की डिस्कवरी पर काम करना शुरू किया और तीनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग केमिकल पर रिसर्च अपना कंप्लीट किया। बाद में पता चला कि वो तीनों केमिकल एक ही थे और उनका नाम एबीए की कलेक्टिवली लिस्ट में रखा गया। यानी एक तो ये हिंट याद रखना, 3 ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, ये एक वर्ड एनसीईआरटी का मैं चाहता था आपके दिमाग में रहे। इन लोगों ने 3 केमिकल्स जो खोजे उनके नाम हाईलाइट कर देता हूं। एक का नाम है डॉर्मिन, दूसरे का नाम है एब्सिसिन 2, एब्सिसिन 2, और तीसरे का नाम है इनहिबिटर बी,
जानते रहिए, डॉर्मिन एक है, एब्सिसिन 2 है, इनहिबिटर बी है। और इन तीनों केमिकल्स में जब डिस्कवरी में पता चला तो बाद में ये हुआ कि ये तीन के तीनों केमिकल सेम है, ऑल थ्री आर सेम, ऑल थ्री आर सेम। और ये सारे के सारे केमिकल कहीं ना कहीं कलेक्टिवली बोले गए कि ये ABA ही हैं, एब्सिसिक एसिड हैं। इनहिबिटर रोल के हार्मोन की लिस्ट में हमारे पास पहला हार्मोन आया। ठीक है, ऑल थ्री आर सेम एज ABA, एब्सिसिक एसिड पर हम यहां बात करते थे। हमने यहां पर यह बोल दिया था कि जो ये थ्री ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके से इस पर डिस्कवरी की है। जब हम इसके फर्दर डेवलपमेंट पर जाते हैं बेटा, तो एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस पर हमारी बातचीत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फंक्शंस में ये क्या क्या कर सकता है? दो तीन चीजें। पहली चीज, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि इंक्रीज सेनेसेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, प्लांट ऑर्गन्स का सेनेसेंस कॉज करता है। जब सेनेसेंस करेगा तो एब्सिशन भी हो जाएगा। एब्सिशन का मतलब होता है प्लांट ऑर्गन्स का टूट कर गिरना। एब्सिशन ऑफ फ्रूट, लीफ, इसके अलावा फ्लावर की बात अगर हो, बर्ड की बात हो, फ्लावर, बर्ड एटसेट्रा, इन सभी को तोड़कर गिराता है। लेकिन ऐसे रैंडमली नहीं तोड़ के गिराता बेटा। ऑफ द सीजन जब ये लोग ग्रो करते हैं कभी भी, यानी ऐसे समय पर जब इनको ग्रोथ की सीजन मिलने वाली ही नहीं है, तब इन्हें तोड़ करके ये गिरा देता है। तो एक तो ये फंक्शन इसका कलेक्टिवली याद रखना। थोड़ा और आगे बढ़े, जो पहला फंक्शन ये रहा, दूसरा हम इसी में तीसरे पढ़े तो हमने ये कह दिया कि इंड्यूस डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड। प्लांट जब सीड को बना रहा होता है तो उस सीड को सुखाने का, मैच्योर करने का, डेवलप करने का यह काम करता है। यहां पर एक बात मैं और बता दूं, इंड्यूस डॉर्मेंसी ऑफ सीड, इंड्यूस डॉर्मेंसी ऑफ सीड, सीड की डॉर्मेंसी को भी स्पॉन्सर करता है। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि एज अ हार्मोन एब्सिसिक एसिड भले ही आप इनहिबिटर की तरह सोचें, लेकिन प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट द ग्रोथ इन अबनॉर्मल कंडीशन। यानी जब प्लांट अबनॉर्मल कंडीशन में ग्रो करने की कोशिश करता है, उस दौरान प्लांट को रोकने का काम करने के लिए प्लांट के पास एक स्पेशल हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका स्टोमेटल क्लोजर पर है, जो मैंने आपको एक बार बताया हुआ है। स्टोमेटल क्लोजर पर इसका रोल है, इस वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इसी सीक्वेंस में जब मैं बात कर रहा था तो मुझे यह भी पता चला कि एब्सिशन के थ्रू, ये जो यहां पर आपने फंक्शन लिखा है, एब्सिशन के थ्रू ये प्लांट को एक्सट्रीम कंडीशन में मरने से बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट द हार्म टू प्लांट इन एक्सट्रीम कंडीशन, इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ये एनसीईआरटी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं। जिब्रेलिंग के अपोजिट में भी कुछ बातें हैं, जैसे हमने बताया कि जर्मिनेशन इनहिबिटर है, वो हम यहां पर मार्क कर रहे थे कि सीड को डेवलप भले कर देता है, लेकिन अगर हम सीड के जर्मिनेशन की बात करें, इनहिबिट ट्यूबर एंड सीड जर्मिनेशन, ट्यूबर को और सीड जर्मिनेशन को रोकने की बात करता है। फ्लावर नहीं करने देता प्लांट को, ट्यूबर स्प्राउटिंग भी नहीं करने देता और सीड को भी जर्मिनेट नहीं होने देता। तो आप इस प्लांट के इनहिबिटर रोल के बारे में यहां पर बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम इस तरफ आते हैं कि एब्सिसिक एसिड इनके अलावा एडिशनली और क्या कर सकता है, तो एक मुझे कमर्शियल इंपॉर्टेंस हमेशा याद आता है कि ABA को, चूंकि ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है तो एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसके एंटी ट्रांसपेरेंट नेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चूंकि ये एंटी ट्रांसपेरेंट है तो मैंने यहां पर बोला दस हेल्प्स ड्यूरिंग प्लांट ट्रांसपोर्ट। जब हम प्लांट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करते हैं तो उस दौरान हमें उसकी इस क्वालिटी का यूज करना पड़ता है। दस हेल्प्स ड्यूरिंग प्लांट ट्रांसपोर्ट वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या कई बार बड़े लंबे टाइम तक जब ये प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है
तो उस दौरान हम इसे यूज करते हैं। और यही मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बड़े जरूरी हैं। इसके अलावा मैंने ये जो वर्ड आपको बोला था कि ये सिनर्जिस्टिक तो शायद ही किसी से है, लेकिन ये एंटागोनिस्टिक वर्ड जो मैंने आपको दिया था, ये एंटागोनिस्टिक टू जीए है एक तो जर्मिनेशन के रेस्पेक्ट में, और एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन है ग्रोथ के रेस्पेक्ट में। ऑक्सिन केवल ओल्डर पार्ट के सेनेसेंस को कॉज करता है, जबकि ये यंगर पार्ट के सेनेसेंस को भी कॉज करता है। इसलिए हमने यहां पर बोल दिया कि एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन है, वो यंगर पार्ट को बचाता है और ये यंगर पार्ट को भी तोड़ करके गिराता है। ये हार्मोन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको आप रिकॉल करिएगा। बाकी मुझे अपनी टॉपिक पोस्ट करिए कि हम कौन से टॉपिक पर और वीडियो बनाएं ताकि हम इस पर आगे बढ़ सकें। टेक केयर बेटा।